आपके लिए YouTube चैनल में लेके आए हैं अव्ययभाव समास। आज अव्ययभाव समास को हम ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अव्ययभाव समास में अव्यय प्लस भाव दो शब्दों से बना हुआ है। अव्यय प्लस भाव। अव्यय जो शब्द है ए प्लस वे। व्यय का मतलब होता है खर्च, ए का मतलब होता है नहीं, मतलब जो खर्च नहीं हो उसे अव्यय कहते हैं। भाव, भाव मानी बनाता है, मतलब किसी भी संज्ञा विभक्ति आदि में जुड़ करके अव्यय शब्द जुड़ करके उसे भी अव्यय पद बना देता है। दोस्तों, अव्ययभाव समास का सूत्र है प्रायणे पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययभाव समास। कहने का तात्पर्य है जिस समास का पूर्व पदार्थ, मतलब जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय उपसर्ग निपात आदि होते हैं। दोस्तों, अव्ययभाव समास में पूर्व पद में उपसर्ग होता है और पूर्व पद की ही प्रधानता होती है और उत्तर पद संज्ञा होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास में सामासिक पद या समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। अव्ययभाव समास में सामासिक पद नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। हम अव्ययभाव समास को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अव्ययभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है। जैसे कि आपके पहला पद आदि उपसर्ग दे रखा है। आदि उपसर्ग का प्रयोग सप्तमी विभक्ति अर्थ है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होता है। संज्ञा आपकी चाहे कोई सी भी हो सकती है, संज्ञा अव्यय के साथ जुड़कर वो संज्ञा भी अव्यय बन जाती है। जैसे कि अधिहरिम, अधिहरिम में आदि उपसर्ग जुड़ने पर इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चाहे अपने संज्ञा अधिरामम है तो रामो इति शब्द बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा उपसर्ग है आपके उप उपसर्ग। उप उपसर्ग आपके समीपार्थ, मतलब समीप के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। समीप का मतलब होता है पास में। उप उपसर्ग के साथ में आपको मैं बता दूं कि छठी विभक्ति एक वचन का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उपकृष्णम, तो कृष्ण से समीपम,
जैसे उपनगरम, नगर से समीपम, हमको जो संज्ञा शब्द है उस संज्ञा शब्द में विभक्ति लगानी है और उपसर्ग का जो अर्थ है उसको उत्तर पद में मतलब पीछे की तरफ अपन को लिखना है। तो दोस्तों उपसर्ग के साथ हमको संज्ञा के साथ षष्ठी विभक्ति लगानी है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। तीसरा अपना अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, योग्यार्थम मतलब योग्य के अर्थ में। योग्य शब्द में रूप और गुण दो शब्द हैं। दूसरा आपके पश्चातार्थम मतलब पश्चात बाद में, इसके अंदर भी हम दोस्तों छठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अनुरूपम तो रूपस्य योग्यम। इसी प्रकार जैसे अनुगुणम शब्द है तो गुणस्य योग्यम। तो हम कह सकते हैं इसमें रूप और गुण इन दोनों शब्दों के साथ में योग्य शब्द लग जाता है। इसी प्रकार पश्चात के लिए अनुनृपम, नृपस्य पश्चात। अनुरथम, रथस्य पश्चात। तो दोस्तों हमको केवल संज्ञा के साथ में षष्ठी विभक्ति लगानी है जिससे कि हमारा विग्रह पूर्ण रूप से सही हो सके। इसी प्रकार निरुपसर्ग आपके अभाव अर्थ में होता है। उदाहरण में अपन समझते हैं कि समस्त पद जैसे निर्मलम, मलस्य अभाव, मलस्य अभाव। दोस्तों इसमें भी ध्यान रखना है आपको, इसमें अभाव एक वचन व बहुवचन दोनों में ही हो सकता है, इसीलिए हम इसमें षष्ठी विभक्ति की प्रथमा एक वचन या बहुवचन दोनों ही लगा सकते हैं। जैसे मलस्य अभाव या मलानाम अभाव। जैसे निर्मक्षिकम, मक्षिकस्य अभाव या मक्षिका नाम अभाव। जैसे निर्जलम, जलस्य अभाव या जलानाम अभाव। तो आपको निरुपसर्ग के साथ में षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन आप संज्ञा के साथ लगा सकते हो। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। सह, सह के योग में सहितम अर्थ में होता है। सह साकम सार्धम में तृतीय विभक्ति होती है। तो दोस्तों सपुत्रम, पुत्र इसमें संज्ञा शब्द है तो इसके साथ में हम तृतीय विभक्ति जोड़ देंगे तो बन जाएगा पुत्रेण सहितम। जैसे कि सह परिवार, परिवार परिवारेण सहितम। तो हमको दोस्तों इसके साथ में तृतीय विभक्ति एक वचन जोड़ना है। इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। दोस्तों हम आगे आते हैं प्रत्युपसर्ग। प्रत्युपसर्ग विवक्षा अर्थ में होता है। इसमें एक संज्ञा की आवृत्ति बार बार मतलब दो बार करते हैं और उसके साथ में पीछे अपना जो प्रत्युपसर्ग है वो लगा देते हैं। जैसे कि प्रत्येकम तो एकम एकम प्रति, जैसे प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति। तो इस प्रकार हम प्रत्युपसर्ग को कर सकते हैं। इसके अंदर द्वितीय विभक्ति या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला उपसर्ग है अपना यथा। यथा का अर्थ आप जानते हो के अनुसार अर्थ होता है। यथा को अंतिकर्मार्थ मतलब अंतिकर्मे के अनुसार अर्थ में किया जाता है। दोस्तों इस विभक्ति में भी प्रथमा व द्वितीय विभक्ति का एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथा शक्तिम, शक्तिम अंतिकर्मे, यथा बलम, बलम अंतिकर्मे। तो इस प्रकार हम इन उदाहरणों के माध्यम से समास को समझ सकते हैं। दोस्तों पुनः मेरी एक बात और ध्यान से सुने जिससे कि आप समास में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं कर सके। आपको ध्यान देना है ये मुख्य मुख्य उपसर्ग है। इन मुख्य मुख्य उपसर्गों के साथ में संज्ञा चाहे कोई सी भी हो वो संज्ञा उपसर्ग के साथ में जुड़ करके पूरा पद अव्यय हो जाता है। और हमको क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अव्ययभाव समास में
पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद ही मेन होता है, तो उस पूर्व पद के अनुसार हमको संज्ञा में विभक्तियां लगानी है। इसलिए पुनः एक बार वो बता दूं मैं आपको, आदि उपसर्ग के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देना, उप के साथ में षष्ठी विभक्ति, अनु के साथ में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, निर के साथ में षष्ठी विभक्ति एक वचन या बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, सह के साथ में तृतीय विभक्ति का और प्रति के साथ में द्वितीय विभक्ति का, यथा में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके।